आपके अपने चैनल विश्वजीत टेक मैक्स मास्टर में। आज जो ये वीडियो मैंने बनाया है ये 10th क्लास का जो चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 9 है, उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम का बना रहा हूँ, जिसमें कि हर क्वेश्चन जो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम से होते हैं और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि हर वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर डायग्राम होते हैं। तो कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे कौन सा एंगल कब लेना है, क्योंकि मोर देन वन एंगल भी आ जाते हैं डायग्राम्स के अंदर और बहुत सारी कुछ दूसरी चीज़ें भी होती। तो वही सब समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है इसमें। तो वो क्वेश्चन है ये, 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. ये जो है ये 9 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें दो एंगल्स भी आ जाएंगे और कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे आपको समझानी है, जिससे जो बच्चों को आपको जो तकलीफें आती है, जो दूसरे क्वेश्चंस में भी कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी, है ना। तो कैसे आपको डायग्राम बनाना है, कैसे आपको एज्यूम करना है, कब कौन सा एंगल पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका डायग्राम गलत होगा तो आपका आगे का सॉल्यूशन गलत होगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और डायग्राम प्रॉपरली बनाने की कोशिश करें। तो देखिए, 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. तो एक बिल्डिंग बना लेते हैं, 30 meter tall building, 30 meter। ठीक है, ये 30 meter tall बिल्डिंग है। अब बॉय 1.5 meter tall boy is standing at some distance, मतलब इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। ठीक है, तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर खड़ा है, क्योंकि 1.5 मीटर इसकी हाइट है। अब आप इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर दीजिए और इसको देखिए, क्योंकि वो बिल्डिंग के सामने खड़ा है तो इतना डिस्टेंस तो कवर होगा बिल्डिंग का, क्योंकि 1.5 मीटर टॉल बॉय है। यहाँ पर लिख दीजिए 1.5 मीटर और ये रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, इससे आपको वैल्यूज देखने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। तो देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? सिंपल है कि अगर कोई सब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और अगर कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहा है, नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर सब्जेक्ट है और नीचे ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखता है तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। और जब सब्जेक्ट ऊपर की तरफ देखता है ऑब्जेक्ट को तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बॉय है वो क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के टॉप पे बन रहा है, मतलब देखिए सब्जेक्ट यहाँ और ये ऊपर देख रहा है, तो नीचे से ऊपर देख रहा है, तो एंगल ऑफ क्या बनेगा? एलिवेशन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अपन बना देते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो एक एंगल बन रहा है, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। तो जो पहला एंगल जो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन में वो बनेगा 30 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन में इसलिए आप इस प्रकार से एरो भी बना दो क्योंकि वो नीचे से ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करेगा उसको। ठीक है, ऐसे जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है 30 से 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब क्या हुआ, ये जो लड़का था वो यहाँ पे खड़ा था, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो फिर एंगल चेंज हो गया 60 डिग्री। तो देखिए, अपन मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो है वो यहाँ तक चला, यहाँ से फिर उसने ऊपर देखा, बिल्डिंग के टॉप पे देखता हुआ आ रहा है वो, तो एंगल 60 डिग्री पे इंक्रीज हो गया, मतलब ये इस प्रकार से आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अभी भी बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा था। ये जो 30 डिग्री से एंगल आपका इंक्रीज हो गया है किस पर? 60 डिग्री पे। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये आप इस प्रकार से एरो मार्क कर दीजिए। अभी जब लड़का यहाँ था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि टुवर्ड्स द बिल्डिंग जो उसने वॉक करा 60 डिग्री बना, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब वो बिल्डिंग की तरफ जितना चला उसको डिस्टेंस आपको निकालना। मतलब ये यहाँ पर है, लड़का खड़ा है, यहाँ तक आया है बिल्डिंग की तरफ, तो आपकी यही डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो अपन नेमिंग कर देते हैं A B C D E F G। ठीक है, नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि ABCD इधर है, जो भी है आप कहीं पे भी किसी को कोई भी नेमिंग आप दे सकते हो। ठीक है, तो अब ये तो चीजें हो गई। अब आपको क्या लिखना है, ये जैसे वैल्यू एज इज इक्वल टू 30 मीटर विच इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, देन BE
CFDG इक्वल टू 1.5 मीटर। अब देखिए BE हो गया, CF हो गया, DG हो गया, ये सब क्या होंगे 1.5 मीटर, क्योंकि सेम हो गया 1.5 ये तो वो यहाँ पर भी, और ये भी इतनी डिस्टेंस आएगी तो 1.5 हो जाएगी, वैल्यू 3 होगी, ठीक है। जैसे वैल्यू आप लोग लिख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरी बात ये है कि एंगल कौन सा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल है, तो आप एंगल कौन सा लेंगे, आप एंगल लेंगे फर्स्ट वाला 60 डिग्री का, ठीक है। अब ये वाला एंगल क्यों लेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो tan लग जाएगा, जैसे वो जो फॉर्मूला होता है साइन कोस और tan का, है ना। तो इसमें आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, साइन कोस tan, वो ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे साइन कोस और tan, तो ये इस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बताया था, तो याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इस प्रकार से आपको याद रखना सिंपल कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो ये आपको साइन क्वेश्चन है, ये लगेगा इन क्वेश्चंस के अंदर, कहाँ पर कैसे कब लगेगा। अब देखिए जैसे इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है DG की, CF जो इसकी, तो देखिए AD की वैल्यू, तो जो AD है ये AD मतलब ये, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए AG माइनस DG, अगर आप AG में से DG माइनस कर देते हैं तो 30 माइनस 1.5, तो आपका जो AD है उसकी वैल्यू आ जाएगी 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। ये देखिए, क्योंकि ये 1.5 है और ये ओवरऑल 30 है, तो 30 में से 1.5 माइनस करोगे तो ये AD निकल जाएगा 28.5। अब ऑलमोस्ट हमारी सारी वैल्यूज आ गई, हम ले लेते हैं एंगल। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल ही लेंगे 60 डिग्री का, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, कोई नेमिंग आपको याद रखना है, ACD ये है ट्रायंगल। तो 10 इसमें क्या लगेगा, कौन सा लगेगा, साइन कोस 10 में 10 लगेगा। 10 क्यों लगेगा, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की हमको कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए साइन और कोस वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। अब हम कॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कॉट होता है वो B/P होता है, जस्ट इसका उल्टा, तो भी आप कर सकते हैं। 10 में ले रहा हूँ तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर वैल्यू जो है वो क्या है AD, और बेस है आपका CD। ये देखिए परपेंडिकुलर AD है और बेस आपका CD है ना, ये भी आपको लिखना जरूरी, tan थीटा, ये जो थीटा है ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब एंगल की जगह 60 डिग्री आप पुट कर दें। अब AD की वैल्यू क्या है 28.5, और जो CD है ना, CD तो हमको नहीं पता, तो CD हमको नहीं पता। अब लेकिन हमको tan 60 डिग्री की वैल्यू पता है, तो जो है tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, 28.5 अपॉन CD, ठीक है, सिंपल। CD को आप ऊपर ले जाइए, तो CD इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, तो √3 नीचे आ जाएगा, इस CD की वैल्यू। अब देखिए जब ये नीचे आ गई है ना, तो आप क्या करना है कि जैसे डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है, तो आप इसको हटा सकते हो रूट की वैल्यू को, तो इससे आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो रैशनलाइज कर दीजिए, जिसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, जो सिंगल वैल्यू के लिए, तो जो यहाँ पर रहता है वही इसी का मल्टीप्लाई डिवाइड आप करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28.5 √3 और अपॉन √3 इंटू √3 होता है 3 होता है, ये 3, ठीक। अब आप कैंसिल कर दीजिए इससे इसको, 3 9 27 10 डेसिमल 3 5 जा 15, तो आपका जो CD हुआ गया है 9.5 √3 मीटर। ये CD जो मतलब यहाँ की डिस्टेंस, ये बोल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ये हमारी आ गई। अब हम अगला एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला ABD, ये पूरा लेंगे इन ट्रायंगल ABD। तो आपको बच्चों को ये बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए जब आप ये वाला एंगल लेंगे तो ये एंगल बन रहा है इस बिल्डिंग से। बच्चे कई बार क्या गलती कर देते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC, ये वाला नहीं लेना है, ABD ये पूरा लेना है, क्योंकि ये एंगल किससे बन रहा है, बिल्डिंग से, है ना। तो एंगल लेने में प्रॉब्लम नहीं करना है। तो tan थीटा इक्वल टू P/B, विच इज, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो है AD, अगेन सेम, बेस आपका आ जाएगा BD, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल ABD है तो बेस आपका आ जाएगा BD। अब tan थीटा, अब देखिए थीटा की जगह आपका एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है।
और AD की वैल्यू आपकी आ जाएगी 28.5। अब देखिए बच्चों BD जो है वो क्या है, दो चीज़ से मिलकर जुड़ के बनेगा BC प्लस CD, क्योंकि BD की वैल्यू हमारे पास नहीं है, आप लिख देंगे BC प्लस CD, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। अब देखिए बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद रखना पड़ेगी, क्योंकि देखिए आप tan 60 tan 30 इससे सबकी वैल्यूज आपको इसमें लिखना पड़ेगी। और कैसे आपको लर्न करनी है मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया, बहुत सिंपल तरीका है, तो आप उसको जाके देखिए, है ना। अब 28.5 देखिए BC तो हमको नहीं पता होता, निकालना है, क्योंकि बॉय जो यहाँ से यहाँ तक के चला है डिस्टेंस वही BC है, और ये हमको पूछा है कि ऐसी वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की तरफ जो गया वो यहाँ से यहाँ तक गया है, तो BC तो हमको फाइंड करना है। CD की वैल्यू जो है वो हमारे पास है वही 9.5√3, ठीक है, सिंपल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो BC प्लस 9.5√3 इज इक्वल √3 इधर आएगा मल्टीप्लाई में 28.5√3। फिर सिंपल है, 9.5√3 प्लस का है तो वो 28.5√3, ये माइनस में जाएगा तो 9.5√3। अब आप इसको जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90√3। सो ये जो हमारा आंसर था वो निकल गया है। तो देखिए उन्होंने पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो जो बॉय है वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग जो गया वो BC ही था, तो आप आखिर में लिख देंगे लाइन से द बॉय वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर, ठीक है। तो देखिए जो है वो इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन को करना है। अगर दो एंगल आ जाते हैं तो जो शॉर्ट आपको लगता है, और ऐसा एंगल आपको लेना है जिसमें आपको एटलीस्ट दो वैल्यू पता हो, क्योंकि देखो एक तो एंगल की अपनी खुद की वैल्यू होती है और एक और वैल्यू होना चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बस तो पहले आपको कोई सा एक एंगल लेना है, उसको सॉल्व कर दिया हमने, फिर आप अगेन दूसरा एंगल ले लेंगे, उसको भी हमने जब सॉल्व कर दिया तो मैंने थोड़ा सा इजी मेथड बता दिया, तो दूसरा एंगल लेने पर ही आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, आपको कहीं भी प्लस माइनस करने की कुछ भी जरूरत नहीं, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, एक्सरसाइज कुछ भी आपको ऐसे समझना है अगर, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।